अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एफपीएससी की जानिब से साल 2022 की पहली एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस कर दी गई है, पब्लिश कर दी गई है, जो कि कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुई है, जिसका नंबर है जी 1/2022। इसकी लास्ट डेट है 17 जनवरी 2022। इसमें ढेर सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे जस्ट असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको थारोली देखेंगे कि इतनी सारी जो जॉब्स इकट्ठी ही एफपीएससी अनाउंस कर देती है, इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है और इसमें एज रिलैक्सेशन कितनी है और इसकी फ़ीस कितनी है। ये तमाम चीज़ें जो है हम आज किस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आपको एफपीएससी की मेन वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ इसका चलान फॉर्म भी मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो हमारे पास है 1/2022 है। लास्ट डेट हमारे पास 17 जनवरी 2022 है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, एक तो आपने एडवर्टाइजमेंट का नंबर हमेशा याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी ये नंबर की एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया है, क्योंकि अभी जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट आएगी वो 2/2022 होगी, इस तरह तीसरी 3/2022 होगी। तो स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सी नंबर की एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर के अलावा आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है। नंबर 1 पे ये देखें, आप लिखा हुआ केस नंबर F.4-1/2022-R। ये जो केस नंबर है ये भी आप लोगों ने नोट डाउन करके रखना होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तब भी आपने ये केस नंबर सेलेक्ट करना होता है। जब आपने फ़ीस की चलान फॉर्म फिल करना है तो भी आपने ये केस नंबर लिखने हैं। इस तरह जब आपका एडमिशन सर्टिफिकेट, आपके रोल नंबर स्लिप आएगी तो भी आपके केस नंबर के अगेंस्ट आप इसको आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये केस नंबर हर एक पोस्ट के अगेंस्ट होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो एपीएस की जॉब के ऊपर है। अब असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब अनाउंस होती है ये एफपीएससी की जानिब से ही अनाउंस होती है। एफपीएससी खुद एक सरकारी इदारा है जो कि टेस्ट कंडक्ट करता है। इनका काम ही टेस्ट कंडक्ट करना होता है, जो कि सीएसएस का भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ग्रेड 16 से ऊपर दीगर जॉब्स जो होती हैं उनका टेस्ट ही कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो एफपीएससी का तरीकाकार ये है कि जब वो एपीएस की जॉब अनाउंस करते हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट्स की जॉब्स होती हैं, एपीएस की जो वैकेंट पोस्ट होती हैं, उन सबको इकट्ठा मर्ज करके एक ही उसका केस नंबर होता है और एक ही उनका टेस्ट लेते हैं और उसी के अगेंस्ट ही लोगों की जो है भर्तियां करते हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 लिखा हुआ है केस नंबर F.4-1/2022-R। और इसके नीचे अगर हम देखें तो नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर, जो कि BS 16 है। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC, यानी कि आपकी 2nd डिवीजन कम से कम होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। इसी तरह आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड का टेस्ट होगा 100 वर्ड्स पर मिनट होगा और टाइपिंग की जो स्पीड होगी 50 वर्ड्स पर मिनट होगी। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। डिप्लोमा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपना डिप्लोमा ज़रूर बनवा लें, कम से कम 6 महीने वाला। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 20 से 28 साल एज लिमिट है। इसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल करके 33 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कमेंट्स करते हैं कि सर हमें एज रिलैक्सेशन क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन कैसे देनी है। तो एप्लीकेशन आप लोगों ने नहीं देनी होती, ऑटोमेटिकली 5 साल वो ऐड करते हैं और 33 ईयर्स तक जिनकी एज होती है उनको जो है वो क्वालिफाइड कंसीडर करते हैं। इसके बाद अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन पाकिस्तान आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब ये डिटेल्स ऑफ वैकेंसी अगर हम देखते हैं कि एपीएस की ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये कितनी हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, तो नीचे ये उन्होंने क्लियर कट एक कॉलम बना दिया हुआ है जिसमें उन्होंने सीरियल नंबर 1 से लेकर 34 डिपार्टमेंट्स की इकट्ठी वैकेंसीज हैं। जबकि नंबर 2 पे जो हमारे पास है एपीएस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसकी अलग से पोस्ट है। अब इसको भी हम देखेंगे, पहले हम इन 34 डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा देखेंगे। यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखें तो 204 हैं। 204 में से उन्होंने आगे हर एक डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन कर दी हैं कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सीट्स हैं। और उसके बाद आगे उन्होंने स्टेटस मेंशन कर दिया कि टेम्परेरी हैं, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी हैं। और उसके बाद उन्होंने जो कोटा है, एलोकेशन है, कोटा वाइज तमाम सीट्स जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 1-2 डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह इनको देखना होता है। यहाँ पर नंबर 1 पे हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एफपीएससी खुद एक इदारा है, तो एफपीएससी के अंदर ही एपीएस की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि टोटल 9 सीट्स हैं। स्टेटस जो इनका टेम्परेरी है, टेम्परेरी भी परमानेंट ही होता है इसका। आप ये ना समझिएगा कि शायद आप टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। इस तरह अगर हम कोटा की बात करते हैं तो सिंध रूरल के लिए 2 सीट्स हैं। उन 2 सीट्स में ओपन मेरिट की 1 सीट होगी और ओपन मेरिट सुना दिया है कि पूरे सिंध में से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं रूरल एरिया से। और फिर वेमेन कोटा की अलग से 1 सीट है। सिंध अर्बन की
जो है ओपन मेरिट की एक ही सीट है, KPK की ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं, बलूचिस्तान ओपन मेरिट की 1 सीट है, एक्स फाटा ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं और इसी तरह AJK की ओपन मेरिट की 1 ही सीट है। तो जहाँ जहाँ ओपन मेरिट लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि मेल फीमेल उस सूबे के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम सेकंड डिपार्टमेंट देखें तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीज़न है, इसमें 2 सीट्स हैं, दोनों परमानेंट सीट्स हैं। पंजाब ओपन मेरिट की 1 सीट है और KPK की ओपन मेरिट की 1 सीट है। वैसे मैंने काफ़ी इंतज़ार किया था कि ये जो लोग शोर कर रहे हैं ये ख़त्म कर लें शोर तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। अभी मैं जैसे ही वीडियो स्टार्ट की इन्होंने फिर शोर करना शुरू कर दिया। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है जी, उसके में 5 सीट्स हैं, परमानेंट है और इस तरह आगे उनका कोटा लिखा हुआ है। इस तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और ये स्पेशली फीमेल्स के लिए ये कोटा इन्होंने मुख्तस किया। इसमें मेल कैंडिडेट का कोटा बहुत कम है पंजाब के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। फिनांस डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस तरह दीगर डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल हाईवे मोटरवेज़ और MS विंग इस्टेब्लिशमेंट, पावर्टी एलिवेशन, कस्टम डिपार्टमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, मिलिट्री फिनांस विंग ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। नेवल हेडक्वार्टर भी अच्छा डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पावर डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। इस तरह देगर ये 34 डिपार्टमेंट्स हैं और दूसरे कॉलम में ये लिखा हुआ है फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा। तो उसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है नंबर 19 पे फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 7 सीटें परमानेंट है और ये IB की सीट्स हैं। पंजाब की 3 हैं, वेमन कोटा के लिए 2 हैं, मिनॉरिटी कोटा के लिए 1 सीट है। सिंध रूरल की मिनॉरिटी कोटा की 1 सीट है, बलूचिस्तान की 2 हैं, ओपन मेरिट की 1 सीट है, वेमन कोटा की 1 सीट है, एक्स फाटा ओपन मेरिट की 1 सीट है। इस तरह ये जो एडवर्टाइजमेंट ये आपने थारोली देखनी और आपने देखना है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आपके कोटा की अगेंस्ट कितनी कितनी जॉब्स है, वो आपने कैलकुलेट करके सामने रख लेनी है कि आपके कोटा में इतनी सीट्स बनती हैं APS की। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि इतनी सारी जॉब्स के ऊपर हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ सिंपल तरीक़ाकार वही जैसे हम हमेशा FPSC में अप्लाई करते हैं। आपने FPSC की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से FPSC का चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। उसमें आपने केस नंबर मेंशन करना है। केस नंबर ये जो आपका नंबर 1 पे है, ये मेंशन करने के बाद आपने 300 रुपये फ़ीस जमा करवानी है। 300 रुपये फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। वो जो फ़ीस की रिसीट होगी वो आप लोगों ने संभाल के रखनी है, क्योंकि जब FPSC टेस्ट कंडक्ट करेगी तो आपसे वो रिसीट मांगेंगे और जिन स्टूडेंट्स के पास वो रिसीट नहीं होगी, यानी कि जिसके ऊपर FPSC कॉपी लिखा होगा, अगर वो कॉपी आपके पास नहीं होती तो वो टेस्ट में नहीं बैठने देते। अगर बैठने भी देते हैं तो वो फिर आपसे एक एप्लीकेशन सादा कागज़ पर लिखवाते हैं और बाद में आपको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अपनी वो रिसीट जमा करवाएं। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपनी रिसीट पहले ही संभाल कर रख लें और टेस्ट में जाने से पहले वो अपनी रिसीट साथ ले कर जाएँ। अब बात करते हैं कि इनके ऊपर हमने अप्लाई कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कौन से डिपार्टमेंट में हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई जो होगा वो आपका केस नंबर के अगेंस्ट होगा। अब आपका जो टेस्ट होगा वो एक टेस्ट होगा। अब टेस्ट पैटर्न जो FPSC का वो ये है कि पहले दिन वो एक ही दिन में 3 टेस्ट होंगे। पहले वो आपसे लेंगे टाइपिंग टेस्ट, जिन स्टूडेंट्स की कम अज़ कम 90% एक्यूरेसी और 50 की स्पीड निकलती है इंग्लिश टाइपिंग की, 5 मिनट का पैसेज होगा टाइपिंग मास्टर पे, वो आपकी टाइपिंग लेंगे। जिनकी 50 की स्पीड और 90 की एक्यूरेसी आती है वो पास कंसीडर होंगे। उनको नेक्स्ट फेज़ में थोड़ी देर बाद वहीं पे उनसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद वो साथ ही स्टूडेंट से जो है शॉर्ट हैंड का टेस्ट लेते हैं। शॉर्ट हैंड जो है वो 3.5 मिनट की डिक्टेशन होगी, उसमें आपसे एडिटोरियल डिक्टेशन लिखवाई जाएगी। 100 की स्पीड पे 350 वर्ड्स जो है वो आपसे लिखवाए जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी कम आ जाती है, फॉर एग्जांपल एक बंदे की स्पीड आ गई है 79 या 80 प्लस आ गई है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 89 आ चुकी है, तो वो फेल कंसीडर होगा। और इसी तरह एक बंदे ने 100% एक्यूरेसी निकाल दी लेकिन स्पीड उसकी 49 आ गई, तो भी वो फेल कंसीडर होगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो 90% होगी और जो टाइपिंग स्पीड है वो 50% आना ज़रूरी है, 50 की स्पीड। उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड होगा और उसके बाद लास्ट पे आपसे शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन लिखवा लीजिएगी। ये होता है FPSC का टेस्ट पैटर्न। अब हम देखते हैं कि अगर ये टेस्ट पास हो जाता तो हमें ये एलोकेट कैसे करते हैं। जब आपका ये टेस्ट पास हो जाएगा वो आपको मैसेज करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाएं, क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए हमने कुछ भी साथ नहीं भेजना, ना ही कोई फॉर्म भेजना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई होगा। जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा वो आपको मैसेज कर देंगे कि आपका टेस्ट जो है वो पास हो चुका है, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। और डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद वो आपकी स्क्रूटनी करने के बाद आपसे चॉइस पूछेंगे कि आप इन 34 डिपार्टमेंट्स में से कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं।
ठीक है। तो आपने 3 डिपार्टमेंट बताने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपका मेरिट नंबर 1 पे है तो आपको नंबर 1 में भेज देंगे, नंबर 2 पे है तो नंबर 2 में भेज देंगे, नंबर 3 पे आता है तो नंबर 3 में भेज देंगे। और अगर आपका मेरिट इन 34 जो 3 डिपार्टमेंट आपने लिखे होंगे उनमें नहीं आता तो वो आपको अपनी मर्ज़ी से, FPSC वाले अपनी मर्ज़ी से आपको इन 34 डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपका मेरिट बना होगा उस डिपार्टमेंट में भेज देंगे और जहाँ पे आपका कोटा होगा, ठीक है। ये तरीक़ेकार होता है FPSC का। और इसके अलावा अगर हम नीचे बात करते हैं नंबर 2 जो हमारे पास है नैब की। अब अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि इन 34 के ऊपर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए वो 300 रुपये का चलान फॉर्म जस्ट फिल करेगा तो इन 34 डिपार्टमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो नैब में इधर अलग से अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए अलग से चलान फॉर्म होगा, क्योंकि इसका केस नंबर अलग है। उसका था F.4 1/2022-R, अब इसका है F.4 2/2022-R। तो इसके लिए आपने चलान फॉर्म अलग लेना है। अलग चलान फॉर्म पे 300 रुपये आपने अलग फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आपने सेम उसी तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने ये केस नंबर सेलेक्ट करके F.4-2/2022-R ये आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। और इसका जो डिटेल है वो उसी तरह है। बैचलर डिग्री है, 33 ईयर्स ऑफ एज आप लोग कर सकते हैं तक अप्लाई कर सकते हैं। 100 की टाइपिंग होगी आपकी, 100 की होगी शॉर्ट हैंड, 50 की होगी टाइपिंग। और आपका जो है सर्टिफिकेशन कंप्यूटर ऑपरेशंस, यहाँ पर उन्होंने सर्टिफिकेट मांग लिया हुआ नए वालों ने। अब आपको अगर आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 33 ईयर्स है। अगर हम इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ़ जॉब्स की तो 3 सीट्स हैं। सिंध रूरल वेमन कोटा की एक, एक्स फाटा ओपन मेरिट एक, मेल फीमेल दोनों के लिए, एजे के मेल फीमेल दोनों के लिए एक सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। नोट में हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी मीन्स प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। द सर्विसेज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गवर्नड अंडर नैब एम्प्लॉयज टर्म्स एंड कंडीशंस फ्लां फ्लां फ्लां। तो आपका उसी तरह प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, आपका पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। जो लोग दोनों सीट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो केस नंबर 1 की फ़ीस अलग करवाएंगे, केस नंबर 2 की फ़ीस अलग जमा करवाएंगे और उनका टेस्ट सेम डे में नहीं होगा। इन 34 डिपार्टमेंट का टेस्ट अलग होगा जबकि नैब की सीट्स का टेस्ट जो है वो अलग होगा। तो ये थी हमारी आज की जॉब्स APS की। इसमें मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।